मैं ना तेरे लिए फूल लेने गया था, सरप्राइज गिफ्ट। पर पता क्या हुआ? सरप्राइज भी मुझे मिल गया और गिफ्ट भी मुझे ही मिल गया। मुझे ना रास्ते में पप्पू और चंदू की जोड़ी मिल गई थी और उन्होंने मुझे बता दिया कि तू सारे के सारे सैगल मेंशन में झाड़ू पोछा मार के आए, और वो भी एक फोन के लिए। जो चीजें सुनने में जैसी लगती है ना, वो असल में नहीं होती है। वो दोनों बेवकूफ बना रहे हैं मुझे। तू बता दे सच, हुआ क्या है? ओए बोल ना। ओए तू क्या बोलेगी? ओए जब वो झूठ ही बोल रहे थे तो तू क्या बोलेगी? ओ यार, आई वॉज जस्ट किडिंग। ओ कैसी लगी मेरी एक्टिंग, मेरी जोगड़ी? ओए चलिए, ओ ये मंथरा और पूतना की जोड़ी को ना मैं अच्छे से जानता हूं। और ये लोग तो मौके ढूंढते हैं कैसे दूसरों के घरों में हम आग लगाएं। और पीएचडी कर रखी है इन लोगों ने फूट डलवाने में। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि कहां से आते हैं लोग। और कैसे इतनी फुर्सत मिल जाती है कि दूसरों के घरों में चलाकियां चल के लड़ाइयां डलवाएं। हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि कौन सी स्कीम करें, कौन सी प्लानिंग करें। तो यार मैं तो दूध का हिसाब किताब करके ही थक जाता हूं। और कितने डफर लोग हैं बताओ, हैं? और बड़ा तुम शांति से रहो, हमें भी शांति से रहने दो। पर नहीं, इनका ना उल्टा ही है। हम भी अशांति में रहेंगे, हम तुम्हें भी शांति में रखेंगे। पता है ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? पढ़े लिखे गवार, और दिमाग होते हुए बेअकल, और पैसा होते हुए गरीब। ओए माही, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? ओए उनसे तो कई गुना बेहतर तेरा ये जोगिया है। और स्मार्ट हूं मैं उनसे। बता कैसे? क्योंकि मैं ऐसे लोगों की चालाकियों में नहीं आता हूं और उनके षड्यंत्र सुन के अपने रिश्तों पे शक नहीं करता हूं। नहीं? और यार इन लोगों की कमीनाबंदी ना इनके चेहरे पे साफ साफ दिखती है, और इनके रोम रोम से ना साफ साफ झलकती है। और इनको तो मैं दूर से भी देख लेता हूं ना, तो मुझे पता चल जाता है कि इनके चेहरे के ऊपर ना वो एक खोपड़ी का क्रॉस वाला निशान है। डेंजर डेंजर डेंजर, दूर हो इनसे। पर पता नहीं क्यों तेरे घर वालों को ही इनका ये असली चेहरा नजर क्यों नहीं आता। तो यार वो अंधभक्ति क्यों करते रहते हैं? पर तेनू पता है, मुझे तो लगता ना तू अपने घर वालों की कुड़ी है ही नहीं। ओए तुझे पता है तू कहां से आई है? ये माही जोगे की झगड़े की आवाज क्यों नहीं आ रही है? ये प्लान फ्लॉप नहीं, सुपर फ्लॉप है। चिंता मत करो, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग चीज तोड़ने का भी तरीका होता है। बस सही टाइम आने दो। ये साला मिसेस अमृतसर कंपटीशन में भी बहुत मचल रहा था। इसे पीपी यही मसल देते हैं, क्योंकि अगर इसे दर्द होगा तो उस माही को भी बहुत दर्द होगा। हाँ, प्यार तो बहुत है इन भाई बहनों में, दर्द तो होगा, बहुत होगा। तू अंबरा दवाई कोई हूर सोनी है। रंगानू वेख के रंग रेस में बन गया। तेरे इश्क च हो गया मैं चूर सोनी है। तेनू गज बज के करांगा मैं प्यार। जोगी जोगी बनया मैं।
जे मुक्करां ते था मर जावां। माही दे रंग विच रंग गया, तेरी मेरी एक जिंदड़ी। देख जोगी, एक रिश्ता ना सिर्फ दो चीजों से चलता है, एक प्यार से और एक भरोसे से। हमारे इस रिश्ते में प्यार तो बथेरा है और भरोसे के लिए ईमानदार होना जरूरी है, और ईमानदार होने के लिए सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। तो मुझे ना तुझे कुछ बताना है। और बस करो, बहुत बातें हो गई हैं। चलो दूध पियो दोनों। पढ़। पर क्या सवेरे दूध बांटने नहीं जाना कि बस एक दिन की चांदनी और फिर आलस की काली रात? दस दे। नहीं नहीं नहीं, अब बेबे आप ना चिल मारो यार। अब आपका आराम करने का टाइम है। थोड़ी गोगलें शोगलें पहन लो और कॉकटेल शॉकटेल बना लो और बिस्तर पे ना बस लमलेट हो जाओ। और वो ना अपने पुराने जमाने वाले वॉकमैन शॉकमैन भी डाल लेना, गाने को सुनना, चिल मारना यार। हमें है ना, हम संभाल लेंगे सब कुछ। वो तो देखती हूँ मैं कि मेरा चिल मारने का टाइम है कि तेरी चिलिंग ही नहीं खत्म हुई अभी। दूध पी तू बस। अब माही, मेरी ना कमर बहुत दुख रही है, तू बाम लगा देगी मुझे? हाँ जी। आजा माही, जल्दी आ। माही, पहली बेवकूफी तो ये कि उस घर में जाके तूने झाड़ू पोछे लगाए, और दूसरी बेवकूफी ये करने जा रही थी कि सब जोगी को बताने लगी थी। क्यों भूल गई कैसा है वो? अपनी आई पे आ गए ना जोगी तो रोकना मुश्किल हो जाएगा उसे। भूल गई सब, पप्पू को मारने चला था वो। माना बहुत बड़ा घर नहीं है हमारा, बहुत पैसे वाले नहीं है, पर सर उठा के जीते हैं, इज्जत की जिंदगी जीते हैं, और इस बात का ना बहुत मान है मुझे। बेबे, मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि आपको आपकी इज्जत बहुत प्यारी है। जानती होती ना तो वहां जाके पोचे नहीं लगा रही होती तू। माही, मुझे अपने साथ साथ तेरी इज्जत भी प्यारी है। तेरी माँ जैसी नहीं हूं मैं। जिस घर में इतनी बेइज्जती हुई अभी तक वहीं पड़ी हुई है। थोड़ी बहुत इज्जत बाकी होती ना उसमें, अब तक चली जाती वहां से। कमाल की माँ है, अपनी आंखों के सामने अपनी कुड़ी की बेइज्जती होते देखी उसने, चूं तक नहीं की। पता नहीं किस मिट्टी के बने होते हैं ऐसे लोग, जिनको अपनी इज्जत से ज्यादा ये झूठी शान और शौकत, ऐशो आराम पसंद हो। बस बेबे, जैसे मैं आपके बारे में कुछ नहीं सुन सकती, वैसे मैं अपनी मम्मी के बारे में कुछ नहीं सुन सकती हूँ। मैं उन बेटियों में से नहीं हूँ जो अपनों को प्रॉब्लम में डाल के खुद आराम से बैठी रहे। तू कैसी बेटी है माही, इस पे मुझे कोई शक नहीं है, पर तेरी कैसी माँ है, तेरा कैसा परिवार है, तेरी कैसी बहनें हैं ना, उन पे शक है मुझे। माही, तू कब समझेगी कि तेरा परिवार ना बस तेरी कमाई खाने इस धरती पे उतरा है। बस वो यही चाहते हैं तू काम करे, मेहनत करे, और वो बस बैठ के ऐश करे। पर ऐसे कहीं भी जाके ऐसी कोई भी हरकत करने का जिससे हमारे घर की बेइज्जती हो, तेरा हक नहीं बनता। उन्होंने सिर्फ तेरी बेइज्जती नहीं की है, इस घर की भी बेइज्जती की है। और अगर मैं अपने पुत्र को बिठा के खिला सकती हूँ ना माही, तो तुझे भी बिठा के खिला सकती हूँ।
फालतू के चोचले नहीं करवा सकती, ऐश परस्ती नहीं करा सकती, पर इतने पैसे हैं मेरे पास कि मेरे परिवार को कहीं और जाके ना अपनी बेइज्जती करवाने की जरूरत नहीं है। सॉरी बेबे, मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया। मुझे बस इतना समझ आ रहा था कि मेरी माँ को कुछ चाहिए था, और अगर उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ता ना तो मैं चुपचाप कर लेती। मैं नहीं जानती थी कि आपको इतना बुरा लगेगा, और आपको किसी को भी बैठा के खाना खिलाने की कोई जरूरत नहीं है। हम मेहनत करेंगे, सब कुछ संभाल। और बस जब बार बार ये सब होता है ना तो वही बात याद आती है। कौन सी बात? जो रेनू ने कहा था, और देखा जाए तो सच ही कहा था। हमारी जिंदगी में बार बार तेरी वजह से तो मुसीबतें आई हैं ना। पता नहीं ये इत्तेफाक है या तो सच में अपशगुनी है। पेपे, आपको सच में ये लगता है? आप सच में इन सब बातों में विश्वास रखते हो? विश्वास नहीं रखती माही, और रखना भी नहीं चाहती, पर जब मेरी आंखों के सामने ये सब आता है ना तो विश्वास करने पे ना मजबूर हो जाती हूं मैं। तो अपने आप बता, जब से तू जोगी की जिंदगी में आई है, एक के बाद एक अपशगुन हुआ है कि नहीं उसके साथ? घर में इतने कलेश, मेरा पुत्र रोया, जेल गया, मार पड़ी उसे, हमारा तबेला तक गिरवी रखा गया। ये शगुन की बातें हैं। पर पेपे में बस माही, अब जब तक तेरे और जोगी के साथ कुछ अच्छा नहीं हो जाता ना, मेरे दिमाग से ये बात नहीं निकलने वाली कि तू जोगी के लिए सही नहीं है। आकाश, भाई आजकल के फास्ट फॉरवर्ड जमाने में इतना स्लो फोन लेके घूमेगा तो दोस्त मजाक क्यों उड़ाएंगे? और वैसे भी इसमें गेम खेलने में क्या मजा आता होगा, इसलिए अपने बड़े जीजी की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट ले ले। जीजू, आपने ऑलरेडी बहुत सारे गिफ्ट दे रखे हैं, मैं ये नहीं ले सकता। अरे मुझे अच्छा लगता है पगले गिफ्ट करना, रख ले। नहीं जीजू, ये तो बहुत महंगा है, और गिफ्ट उतने का ही लेना चाहिए जितने का दे सको। मैं ये नहीं ले सकता। माही का चमचा है पक्का। तू वो भी छोटा है, तेरे ऊपर ये बड़ी बड़ी बातें ना अच्छी नहीं लगती हैं, रख ले इसे। नहीं जीजू, इतनी एक्सपेंसिव चीज बंदे को कमानी चाहिए, मुफ्त में नहीं लेनी चाहिए, वरना आदतें खराब हो जाती हैं। थैंक यू। हाँ मिस्टर फिलोसोफर, आदतें खराब हो जाती हैं, हैं? पर एक बात बता, मैंने सुना है कि तेरी टीम अमृतसर कप के फाइनल में पहुंच गई है। फाइनल में तो पहुंच गई, लेकिन फाइनल मैच जीतना अभी बाकी है। तो क्या लगता है फाइनल जीतने के कितने चांसेस हैं? पता नहीं जीजू, मेहनत तो पूरी है, लेट्स सी क्या होता है। भाई जिनकी मेहनत पूरी होती है उनके जीतने के चांसेस भी पूरे होते हैं, चिंता मत कर। खैर, तो कोई भी चीज मुफ्त में नहीं लेता, राइट? इनाम तो लेगा। मतलब ये कि अगर तू ये फाइनल मैच जीत गया, अमृतसर कप घर लेके आया,
तो मेरी तरफ से ये फोन तुझे इनाम के तौर पे मिलेगा। तब तो तेरी कमाई होगी ये। और अब मना मत करी वरना चपेट मारूंगा। ये ना बात। हाँ भाई, अरे जो क्रिकेट मैच हो रहा है ना, हाँ वही अमृतसर का, उसकी मुझे एक टीम पे सट्टा लगाना है। इतने साल मेरे साथ रहने के बाद में भी तेरे को इतनी बात समझ में नहीं आई कि बहू के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? अरे होता होगा उन घरों में जहाँ बेटी और बहू में फर्क किया जाता है, पर इस घर में नहीं करते होंगे लोग। बेटी के लिए अलग कानून और बहू के लिए अलग कानून, पर रूपा इस घर में नहीं। होते होंगे ऐसे घर जहाँ बेटी को तो बहुत सारा प्यार देते हैं पर बहू को बिल्कुल नहीं, पर रूपा इस घर में नहीं। बीजी, कुछ भी फैसला सुनाने से पहले मेरी गलती सुन लो। बीजी, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, जोगी के लिए कर रही हूँ, जोगी माही के रिश्ते के लिए कर रही हूँ। जो कि तेरा ही बेटा है ना, वो हमेशा दिल से सोचता है और तू हमेशा दिमाग से। वो हमेशा सोचता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये महारानी हमेशा चिंता में बैठी रहेगी। अब क्या होगा, कल क्या होगा? अरे सीख जोगी से कुछ, भरोसा करना सीख और थोड़ी बहुत बात ऊपर वाला पे छोड़ना सीख। वो क्या कहते हैं ना, वो चिल कर, हम सब ठीक हो जाएगा। देख, मेरे को नहीं पता ये जोगी और माई का नेचर वेचर मिलता है कि नहीं मिलता, मेरे को नहीं पता कल क्या होगा, पर मैं एक बात भरोसे के साथ कह सकती हूँ, जोगी को माई से अच्छी लड़की मिल ही नहीं सकती। भगवान करे आपकी बात ही सही हो बीजी। रहोगी एकदम 100% होगी। बीजी, एक और गलती हो गई है मुझसे। ईब क्या हो गया? वो माही को ना मैंने वो अपशगुनी, नैशी, पता नहीं कैसे बोल दिया बीजी। मैं तो बोलना भी नहीं चाहती थी, मैं तो यकीन ही नहीं करती इन सब चीजों में। मैं ना माफी मांग लूंगी माही से। अरे मारू परानी, वाह भाई क्या बात है, तूने पहली बार अक्ल की बात करी है। जा जा मांग ले। क्या हुआ यार, क्यों फड़फड़ा रहा है इतना? ये क्या? अरे माही दीदी, जब बार बार ये सब होता है ना, तो वही बात याद आती है, या तू सच में अपशगुनी? जब से तू जोगी की जिंदगी में आई है, एक के बाद एक अपशगुन हुआ है कि नहीं उसके साथ? मैं अपने पुत्र को बिठा के खिला सकती हूँ ना माही, तो तुझे भी बिठा के खिला सकती हूँ। अब जब तक तेरे और जोगी के साथ कुछ अच्छा नहीं हो जाता ना, मेरे दिमाग से ये बात नहीं निकलने वाली कि तू जोगी के लिए सही नहीं। कुछ तो करना पड़ेगा। इस उम्र में बेबे का जोगी की इतनी फिक्र करना ये सही नहीं है। बेबे जोगी से प्यार तो करती हैं, लेकिन उसकी इज्जत नहीं करती, उस पे भरोसा नहीं करती। अब तक चल रहा था ये, लेकिन अब नहीं चलेगा। कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे इन दोनों की इक्वेशन बदल जाए, जिससे बेबे की नजरों में ना जोगी के लिए सिर्फ प्यार नहीं, इज्जत भी हो जाए, भरोसा भी हो जाए। माही दी, आकाश, कैसे हो आप दी? हाँ हाँ, मुझे क्या होना है आकाश, मुझे ना तुझसे बहुत जरूरी बात नहीं, पहले आप मेरी बात तू सुनो। मेरी बात सुन। मुझे ना अपनी मिग 21 किसी भी हालत में वापस चाहिए। मैं और जोगी मिलके नया काम स्टार्ट करेंगे, टैक्सी सर्विस का।
हम गैराज से ना पुरानी गाड़ियां खरीदेंगे और टैक्सी डालेंगे और फिर तबेला इसे भी बड़ा कर देंगे। मैं जानती हूँ जोगी चाहे किसी काम में अच्छा हो या ना हो, लेकिन वो जानवरों के साथ ना बहुत अच्छा है। अभी तो सिर्फ एलएसडी को संभाल रहा है, लेकिन वो ना आराम से 30 एलएसडी को संभाल सकता है। फिर हम लोन ले लेंगे और बड़ी डेयरी खोलेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सब कुछ सेट हो जाएगा। बस बेबे साथ दे दे और जोगी अपना आलस कम कर दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जो इज्जत मैं बेबे की नजरों में देखना चाहती हूँ ना जोगी के लिए, वो भी दिख जाएगी। आप ये सब क्या बोल रहे हो? बैठो। आकाश तो मेरी बात ही नहीं। अरे मैं तो आपको ये दिखाने आया था। ये देखो, लाइक व्यूज 70,000 लाइक्स एंड पीपल आर कमेंटिंग। मैंने अपलोड कर दिया था। देखो 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देख लिया है। लाइक्स और कमेंट बढ़ते ही जा रहे हैं। चीजू स्टार बनते जा रहे हैं। बहुत दिनों के बाद जब कोई तुम्हें अपनाता है, ऐसा किस्मत वालों का रिश्ता बन पाता है। जुड़ते हैं जब सारे आसमानों के तारे, होते दिलों में उजियारे, अपनों के होते दिलों में उजियारे। आकाश, तूने ना आज अपनी राखी का फर्ज निभा दिया। तुझे पता नहीं तूने अपनी बहन को कितनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला। तू ना फटाफट मुझे ये वीडियो भेज। हाँ ओके, भेज रहा हूँ। नहीं, अगर तुझे अभी उठा दिया ना तो सुबह दूध की डिलीवरी ना करने का बहाना मिल जाएगा तुझे। जो सपना अभी सिर्फ मेरी आंखों में है, अब जब तू उठेगा ना तो एक साथ खुली आंखों से उसे पूरा करेंगे हम। वैसे कमाल का कलाकार है तू। लोगों का दिल कैसे जीतता है अच्छे तरीके से आता है तुझे। सोच, कल का दिन हमारी जिंदगी में रोशनी लाने वाला है।